गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 4 का वीडियो बनाएंगे। यूनिट 4 में जैसा कि हम पढ़े हैं कि यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, फैक्टर है, जो लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उसको प्रभाव डालता है। उसमें पहला जो है ये फैक्टर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है, तो उसमें है आपका मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि बालक जन्म लेता है और जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो अचानक से नहीं होती। यह एक धीमी और लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना, कूदना, फांगना, हर चीज करता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से उसमें धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहता है। तो एक बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है उसको हम क्या बिना परिपक्वता को उससे जोड़ते हैं। परिपक्वता विशेषकर किसी भी इंसान के शारीरिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी। तो एक बालक जब शारीरिक रूप से उम्र के साथ साथ जिस तरह उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उस प्रक्रिया को ही परिपक्वता कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। बोल्डविन का डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, जो परिपक्वता को परिभाषित करता है। बोल्डविन के अनुसार सक्षमता और अनुकूलनशीलता में वृद्धि ही परिपक्वन है। सक्षमता और अनुकूलनशीलता में वृद्धि ही परिपक्वन है। मैच्योरेशन इज एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडॉप्टेबिलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें देखिए दो शब्द है, सक्षमता और अनुकूलनशीलता। इसको किसके साथ जोड़ा गया है? परिपक्वन के साथ जोड़ा गया है, अर्थात इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी एंड एडॉप्टेबिलिटी। अर्थात बालक जब जन्म लेता है और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, वो सारी चीजों को करने में सक्षम होता है और अपने आप को प्रकृति और समाज के अनुकूल ढाल लेता है, तो उससे ही परिपक्वन कहते हैं। आम भाषा में हम कहते हैं कि एक 10 साल का बच्चा है और वो जब चलने दौड़ने लगता है, जो एक 10 साल के बच्चे से हम जो उम्मीद करते हैं वो एक्टिविटी वो करने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, बालक परिपक्व हो गया है। एक 20 साल का बच्चा जब उसकी हरकतें एक 10 साल के बच्चे जैसे होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, उसका सही ढंग से ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हुई। तो परिपक्वता समय के साथ, जन्म लेते हुए बालक के समय के साथ सक्षमता, उसमें कॉम्पिटेंसी और अनुकूलनशीलता, खुद को समाज, अपने आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट के साथ जब ढालने की क्षमता आ जाती है, अनुकूलित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही परिपक्वता कहते हैं। एक और परिभाषा देखिए, उल्फ के अनुसार परिपक्वता का अर्थ यह है कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में बच्चे इससे पूर्व जिस कार्य को करने में सक्षम नहीं थे उसको कर लेते हैं। अर्थात मैच्योरेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन आर द एबल टू डू एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सर्टेन टास्क दैट दे कुड नॉट डू प्रीवियसली। अर्थात परिपक्वता क्या है? विकास की एक निश्चित अवस्था है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि एक बालक उस स्टेज पर जाकर अमुक कार्य करने में वो सक्षम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 2.5-3 साल का बच्चा
और एक 5-6 साल का बच्चा, वो दोनों को साइकिलिंग करने के लिए दिया जाए। तो 2.5-3 साल का बच्चा भले सीख ले साइकिलिंग करने, और एक 5-6 साल का बच्चा, वो दोनों साइकिलिंग करेंगे तो क्या होगा? 2.5 साल के बच्चा बहुत इजीली साइकिलिंग कर लेगा या 5-6 साल का बच्चा? ऑब्वियसली जो 5-6 साल का बच्चा है उसके पैर क्या होंगे? ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा गठीले होंगे, ज्यादा बलिष्ठ होंगे अपेक्षा 2.5-3 साल के बच्चे से। उससे क्या, वो भले सीख कर अपने लर्निंग के द्वारा साइकिलिंग कर ले, लेकिन इससे क्या होगा? उसकी मांसपेशियां उतनी सक्षम नहीं है कि वो साइकिलिंग इजिली कर ले। तो मांसपेशियां सक्षम होती है वो भी एक निश्चित उम्र के बाद ही होती है। और शारीरिक रूप से शरीर का मजबूत होना समय के साथ, उसी को कहते हैं परिपक्वता, जिसको हम बच्चे की बुद्धि, उसके उम्र, उसके शारीरिक मानसिक विकास के साथ जोड़ते हैं। तो ये रहा परिपक्वन। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन का विशेषता। परिपक्वन यह भी एक लर्निंग प्रक्रिया है जो लर्निंग को प्रभावित करती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक सामान्य अर्थ में समझेंगे कि एक बच्चा यदि सही उम्र के साथ हो तो उसको सीखने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। एक आप 3 साल के बच्चे को और एक 10 साल के बच्चे को, दोनों को एक साथ पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले कौन सीखेगा? पहले 10 साल का बच्चा सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोचने समझने की, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक हर क्षमता क्या होगी? 3 साल के बच्चा से क्या होगी? बहुत अधिक होगी। तो परिपक्वता किसी भी प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, और यदि परिपक्वता नहीं रहे तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, उसमें कई तरह की असुविधाएं आएंगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए परिपक्वता का सीधा प्रभाव सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर पड़ती है। तो अब देखेंगे परिपक्वता की विशेषता। नंबर 1, सम्स ऑफ जीन इफेक्ट्स। परिपक्वता क्या है? जीन के प्रभाव का योग माना जाता है। यानी एक बालक का जीन, जेनेटिक, उसको जो अनुवांशिकता में मिलेगी उसमें उसी तरह की परिपक्वता होगी। क्योंकि हमारा जो शारीरिक गठन है, यहाँ तक कि मानसिक बॉडी, इसका सीधा प्रभाव हमारे क्या है? ये सब हमें जेनेटिक में हेरिडिटी से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। तो माँ बाप यदि हष्ट पुष्ट रहेंगे, लंबे चौड़े रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा भी क्या होगा? वो भी हष्ट पुष्ट होगा, बुद्धिमान होगा। तो इससे क्या होगा? उसको हर चीज में, सीखने में, समायोजन में आसानी हो जाएगी। तो कहा जाता है मैच्योरेशन क्या है? सम्स ऑफ जीन इफेक्ट्स, अर्थात जीनों के प्रभाव का योग है। दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैच्योरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यह स्वतः चालित प्रक्रिया है। यानी इसे हम यह नेचुरल प्रक्रिया है, इसको हम प्रभावित नहीं कर सकते। हर किसी का मैच्योरेशन का अपना प्रभाव होता है, तरीका होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से बीमार हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी तरह का शारीरिक हेल्थ इश्यू होता है, तो वैसे बच्चे क्या होता है? उनका मैच्योरेशन लेट से होता है। किसी बच्चे का सुनिएगा कि उसके दांत जो है लेट से निकले, 2 साल 3 साल में निकलना शुरू हुए। तो वो बच्चा और एक 9 और 10 महीना के बच्चे का दांत निकलना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? जरूर जो 2.5-3 साल का बच्चा है उसका यदि लेट से होगा तो उसकी मैच्योरेशन भी क्या आएगी? लेट से आएगी। इससे क्या होगा? उसका सारा क्रिया, सीखने सिखाने, उसके जीवन का हर एक एडजस्टमेंट प्रक्रिया सब क्या हो जाएगी? बुरी तरह से प्रभावित। तो इसलिए कहा जाता है यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्वचालित होता है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन किससे जुड़ा होता है? वृद्धि एवं विकास से। जैसे जैसे बच्चा जन्म लेके धीरे धीरे बड़ा होगा, वैसे जैसे जैसे उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे ही मैच्योरेशन भी होगा। मैच्योरेशन अचानक से नहीं हो जाता है,
वो ग्रोथ है डेवलपमेंट के अंदर ही होती है, उसी में छिपी रहती है और उसी के साथ होती है। और मैच्योरेशन का मापने का ये मानदंड भी होता है। किसी बच्चे के बेहतर ग्रोथ या डेवलपमेंट के आधार पर कह सकते हैं कि उसका मैच्योरेशन भी सही ढंग का है। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन हम क्या मान सकते हैं? वृद्धि की पूर्णता मान सकते हैं। यदि किसी का मैच्योरेशन कंप्लीट हो गया है तो वृद्धि पूरी हो गई है तो समझेंगे अब वो मैच्योर भी हो गया। कहते हैं ना, बढ़ते उम्र के साथ साथ बुद्धि विकास शारीरिक मानसिक हर तरह से हो जाता है, इसलिए परिपक्वता को वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। बेस ऑफ लर्निंग, मैच्योरेशन को लर्निंग का आधार कहते हैं, सीखने का आधार कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा सीखेगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, वैसे वैसे उसे सीखने में क्या होगी? आसानी होगी। और यदि बच्चा परिपक्व नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, तो उसे सीखने में उतनी क्या होगी? दिक्कत परेशानी होगी। एक और पॉइंट है इसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल। देखिए, जो बच्चा जितना बेहतर पॉजिटिव मैच्योरेशन होगा, बेहतर उसमें परिपक्वन होगी, तो उसका क्या होगा? लर्निंग स्किल भी क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। तो सीधा मैच्योरेशन का प्रभाव किस पे पड़ता है? सीखने पर पड़ती है। यदि किसी बालक का परिपक्वन बेहतर होगा तो उसका लर्निंग भी बेहतर होगा, और यदि किसी बालक का परिपक्वन क्या होगा? सही नहीं होगा, लेट से होगा, उसमें किसी तरह की त्रुटि होगी, किसी तरह का एरर होगा, उसका सीधे प्रभाव उसके लर्निंग पर पड़ेगा, सीखने की प्रक्रिया पर पड़ेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।